कुछ पूरा नहीं होता है तो हमारी बीवी हमसे मुंह फुला लेती है। अच्छा, बात नहीं करती है। कहाँ है पत्नी आपकी? वहाँ बैठी हुई है। चलो बात कराओ, मुंह फुला के कैसे बात करती है? तो ये आपको शॉपिंग नहीं कराते तो मुंह फुला लेती हो आप? नहीं गुरुजी, हाँ, हम आपको तो बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम। पहले खुश रहिए। हम थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा हाथ मार देते हैं तो फूल जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो हाथ मारना भी तो गलत है। तो आप अपनी पत्नी को मारते हो? गलती से कुछ गुस्सा आया ना तो कुछ ऐसे कर देना। तो आप तो नहीं या मारती जोर हो? से मार देना। हाँ, आप तो नहीं मारती हो? नहीं। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसकी? आप सीधी नहीं है। क्यों? नहीं, आपकी माँ के हिसाब से हाँ, मैं उनके हिसाब से नहीं, बाकी घर वालों के हिसाब से मैं सीधी हूँ। अब बताइए मैं करूँ क्या? आप पढ़ाई करो। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। वही तो माँ कहती है टेढ़ी है छोरी। अब पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो छोरी टेढ़ी मानी जाएगी। कहाँ मन लगता फिर? अरे कोशिश करते हो गुरुजी, लगता नहीं है। फिर कहाँ मन जाता है आपका? मन बस बैठने में लगता है, बातें करने में लगता लड़ा है। मत करो, वो कुछ बोले तो चुप रहा करो। अब शादी कर लिए हो तो चुप रहो। महाराज जी कितना चुप रहे। तो फिर ये सब पहले सोचना था ना शादी के। तो नहीं, पहले तो मजा आया, फिर अब सजा भोगना पड़ेगी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरुजी। और काली बनो, काली महाकाली। त्रिशूल ली है ना माँ भगवती दुर्गा। तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सावित्री हो, तो तुम्हें काली भी बनना पड़ेगा, महाकाली भी बनना पड़ेगा अपने पति के लिए। जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। हमेशा अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? समय जब बुरा होता है ना बेटा, तो गणेश चतुर्थी के चांद को कोई नहीं देखता, पर जब समय चांद का अच्छा होता है, चंद्रमा का, तो करवा चौथ के चंद्रमा का लोग इंतजार करते। बात तो सही है। ये तो समय की बातें हैं बेटा। अभी आपका समय अच्छा नहीं है तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत करो, सफल हो जाओ। समय अच्छा आएगा तो ये लोग आगे पीछे चलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। आपके हिस्से जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45। 40 तो हो ही गई। अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन अमीन कोई देखने वाला नहीं है। तो आप साधु बन जाओ। अब क्या शादी करना पड़ा? साधु बन जाओ, भजन करो। मेरी प्यारी सा गुरुदेव ना करियो सिंगार, नजर तो के लग जाएगी गुरुदेव, नजर तो के लग जाएगी। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। वो महाराज जी मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। खाओ माँ कसम के, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कभी कभी गुरुजी कोशिश करूंगा, छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ। इतना समय लिया हमारा फोकट का, जल्दी कसम खाओ। जल्दी माँ कसम खाओ। नहीं पीऊंगा।
कसम खाता गुरुजी नहीं पियेंगे। किसकी कसम? अपनी कसम। सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बता? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है। हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोले क्या गई बहू? नहीं डांट- बात कराओ सास से। वो वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ, ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काहे का लालच करती हैं? घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा, सास बोलती, घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्जी से ही सब चीज़ें होते हैं, अच्छे काम, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सब भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे डाउट ये लगता है कि हमें फिर धरती पर आए तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें नरक में जाने के लिए धरती पर भेजा है क्या? क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। तो इसका उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं है। नहीं, भगवान की मर्जी से तो सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी तो है ही ना। अच्छा एक काम करो, आग में कूद जाओ। उसमें भी मुझे लगेगा कि भगवान की मर्जी होगी, मैं आप कूदोगे? नहीं, अपनी मर्जी से तो खैर नहीं कूदेंगे। हम कहेंगे आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं, हाँ या ऐसे तो कोई भी नहीं कूदेगा। नहीं कूदेगा ना? नहीं। तो जब हमारे कहने से आप आग में नहीं कूदे, तो भगवान ने कहा था कि तुम चोरी करो, भगवान ने कहा था कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, भगवान ने कहा था कि तुम झूठ बोलो। जब हमारा कहना आप नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, तो फिर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम चोरी करो, तुम गलत करो। भाई ये सब आपने अपनी मर्जी से किया है। बात तो सही है। आपने इस कार्य को किया गलत कार्य, और जब आपने किया गलत काम, भगवान ने हाथ पकड़ के तो चोरी करवाई नहीं थी, भगवान ने हाथ पकड़ के तो झूठ बुलवाया नहीं था मुंह में उंगली डाल के। जो किया है आपने किया है, आपके पास पता था ना, आपको पता है ना, मैंने बोला आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदे क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या सही है, क्या गलत है। क्या गलत है। जब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर जो काम किया वो भी पता था कि क्या सही है, फिर उसके जिम्मेदार भगवान क्यों? आप खुद क्यों नहीं? भगवान पता है ना आपको कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पता है। यदि मैं बोला कि आग में कूद जाओ और आप कूद जाते, तो मेरे को लगता कि भाई इसे तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है, लेकिन आपको तो पता नहीं जी हम नहीं कूदेंगे, तो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर जब आप चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी सरकार के लिए